है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज बड़ी दिन के बाद लाइव आना मजबूरी हो गई हमारी, इसलिए मैं आपके बीच में लाइव हूँ और लाइव आया हूँ। रीज़न है, आ जाओ घनश्याम, बैठ जाओ। सब लोग जुड़े हैं, आप लोग जुड़ जाइए, प्लीज़ जुड़ते जाइए। जितने लोग हैं, आज का टॉपिक है कि क्या सही में राजकुमार आर पांडे जी की हत्या कराना चाहते खेसारी लाल यादव। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैंने वीडियो देखा है। भाई, बड़ी पुराने भोजपुरी जगत के जाने माने डायरेक्टर हमारे राजकुमार आर पांडे जी हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं उनसे उनको जानता हूँ। हालांकि उनसे मेरी बात अभी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक गण्यमान प्रतिष्ठित आदमी को, जो भोजपुरी जगत में इन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है, काफ़ी भोजपुरी को ऊपर तक जाने में इनकी बड़ी योगदान है। राजकुमार पांडे जीवन दिया ना भोजपुरी को, और ऐसे लोगों को कोई जान से मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, इस विषय पे मैं आज आपसे आपसे बात करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। देखिए, अभी क्या है कि हम खुद परेशान हैं, लेकिन अपनी बात अभी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब मैं वीडियो देखा हूँ, अभी अभी मैं वीडियो देखा, पप्पू दुबे के इसका शेयर हुआ था, तो राजकुमार पांडे जी का मैं वीडियो देखा तो काफी दुखित हूँ मैं उस वीडियो को देख के, क्योंकि उसमें वो उन्होंने पूरा जिक्र कर रहे हैं, पूरी कहानी कर रहे हैं। और सभी लोग को मैं चाहता हूँ, जितने लोग जुड़े हैं, प्लीज आप लोग जुड़िए और ये मेरी बात को शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये मेरी बात खेसारी जी तक भी जाए। सिर्फ आर आर राजकुमार पांडे भी सुने, और पूरी भोजपुरी जगत के जितने बड़े बड़े योद्धा हीरो हैं, हीरोइन हैं, सभी लोग मेरे से भी जुड़े हैं, और सभी लोग से मैं चाहता हूँ कि जो शेयर करे सब लोग तक जाए। मैं मोहम्मद इकलाक खान, बिहार से। और भोजपुरी जगत के जो भी हैं सितारे हैं, वो सब लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो जो जानते हैं मुझे उनको बताने की कोशिश करें। और मैं आज कोई पॉलिटिकल बात इस पेज से नहीं करने आया हूँ। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि आज जो मुंबई में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खास करके जो इस तरह की छीछी लेदर जो चल रही है, खास करके आप स्टार आपस में जो उलझ रहे हैं, कोई अपने आप को कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टार लोग को भी मैं नसीहत इस तरह से देना चाहता हूँ कि आप लोग फिल्म मत बनाइए, आ करके फाइटिंग कीजिए। चाहे वो कोई भी स्टार हो, बराबर सुनते रहता हूँ। तो आज मैं बड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ, अपने स्टूडियो से लाइव हूँ। और हम चाहेंगे कि ऐसे स्टार लोगों को, जैसे फिल्म में गुंडा को मारते हैं ना, फिल्म बनाना आप लोग छोड़ दिए, पहले आपस में फरिया लीजिए। 2-4 फेंट आप मारिए, 2-4 फेंट वो मारेंगे, पूरा नाक भून तोड़ ताड़ लीजिए। अब फिल्म उलिम मत बनाइए 6 महीना। सब लोगों की तबीयत ठीक हो गई थी जब कोरोना आया था ना, फिल्म उलिम बंद हो गया तो ठीक हो गई थी। जैसे ही फिल्म बनना चालू हुआ ना, पैसे की गर्मी हो गई, बस सब लोग फिर गर्मी आने लगे। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि इस तरह की घटिया हरकत से आप लोग बाज आइए। बर्बाद मत कीजिए भोजपुरी को। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कितने लोगों का योगदान है, कितना मेहनत कर करके इसको सींचा है। वैसे लोग आज लाइव आकर के रो रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है कि उनकी भी उसमें कुछ गलती हो सकती है, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं होता है कि किसी प्रतिष्ठित आदमी को आप इस तरीके से टारगेट करें, इरिटेट करें, उनको परेशान करें। ये कहीं से उचित नहीं है। जो आदमी खुद लाइव आके वो कह रहे हैं कि खेसारी लाल, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो खेसारी लाल यादव ही जिम्मेवार होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय ये बात है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। खेसारी जी को भी इस चीज पे समझना होगा कि आपकी बदनामी सिर्फ ऐसे करने से आपकी कोई तारीफ नहीं हो रही है, आपकी बदनामी हो रही है, और निश्चित रूप से होगी। क्योंकि अगर राजकुमार आर पांडे कुछ गलत कर भी देते हैं तो आप उनसे जूनियर हैं। जैसे चिंटू उनका लड़का आपके बेटे के समान है, तो उसी तरह राजकुमार आर पांडे के भी आप बेटे के समान है। इस चीज को भूलिए मत। और इन सारी, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई, कहाँ चले गए आप लोग, किस जगह पे कहाँ हैं आप, कुछ सोचिए। अभी मैं उनके आंखों में आंसू देख करके विभोर मैं खुद को हो गया, तब मैं ये लाइव आया हूँ। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं करने आया हूँ। मैं किसी चिंटू विंटू या किसी आर आर राजकुमार आर पांडे के पक्ष में नहीं बात करने आया हूँ, बल्कि एक भोजपुरी की गरिमा, गण्यमान्य पर्सन,
उनके लिए आज मैं लाइव आया हूँ कि उनके आंखों में जब मैंने आंसू देखा राजकुमार आर पांडे, और वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी मेरी हत्या कराना चाहते हैं खेसारी, इतनी गाली दिलवा रहे हैं। कारण है कि चिंटू से शायद बकझक हुई है, बहस हुई है। तो क्या यह उचित है? कहाँ है संस्कार, कहाँ चला गया भोजपुरी? ये मैं आप सभी से, और जो बंधु खेसारी जी के पक्षधर होकर करके जो राजकुमार और पांडे जी को आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, मैं वैसे बंधुओं से भी आग्रह करता हूं कि आप फैन खुद खेसारी जी के हैं, अच्छी बात है, रहिए, बने रहिए, लेकिन किसी का दुश्मन भी मत बनिए। आप फैन है ना, और फैन का ये काम होता है कि अगर आप उनके लिए किसी को गाली दे रहे हैं तो उनका आप तारीफ थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको लगता होगा, जो भी खेसारी जी के, लाल यादव जी के जो फैन हैं, आपको लगता होगा कि आप गाली राजकुमार आर पांडे को दे देंगे या इखलाक खान को दे देंगे तो खेसारी जी बड़ा खुश हो जाएंगे, या और खेसारी जी अगर ऐसा खुश होते हैं तो वो कतई नहीं हो सकते हैं। अगर हो भी रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर इनको भी कोई गाली देगा और अगला खुश होगा। तो क्या इंडस्ट्रीज में यही होना चाहिए? होना चाहिए ऐसा? राजकुमार और पांडे आज की डेट में इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि वो किसी वक्त पे फांसी लगा सकते हैं। बताइए, क्या यही चाहते हैं आप लोग? क्या यही चाहते हैं कि एक अच्छा मार्केट से भोजपुरी का डायरेक्टर हस्ती है राजकुमार आर पांडे? जो लोग नहीं जानते हो ना, नए नए जन्म लिए हो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, उनको पता नहीं है कि राजकुमार आर पांडे से ऐसे ऐसे खेसारी जी जैसे ऐसे जो फिल्म में जन्म आज ले लिए है ना, ऐसे ऐसे दुम हिलाते थे राजकुमार आर पांडे से चांस लेने के लिए मुंबई में। वो ऐसा हस्ती है राजकुमार आर पांडे, और उसको आप गाली दिलवा रहे हैं या कुछ लोग दे रहे हैं। तो देने वाले भाइयों, आप इस चीज को नहीं जानते हो तो मेरी बात से जानो। मैं कोई आपको खोरी खोटी सुनाने के लिए लाइव नहीं आया। मैं इसलिए आया कि देखिए, मेरी चुनाव की समय आई है, मैं अपनी प्रचार के लिए लाइव नहीं आया, लेकिन मैं लाइव मजबूर होकर के आज राजकुमार और पांडे जी का 5 दिन पूर्व वीडियो, लाइव हुआ वीडियो मैं आज देखा हूं। मैं आज देखा तो उनकी आंखों में आंसू को देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गई, भर गई। क्यों? वो मेरे गोतिया हैं क्या? मेरे चचा बाबा हैं? नहीं। वो एक भोजपुरी के जान है, भोजपुरी जगत को, सिनेमा जगत के वो जान है, एक पहचान है। राजकुमार और पांडे का एक फिल्म नहीं, अनेकों फिल्म हिट। और खेसारी जी, शायद आप भूल गए कि आपको राजकुमार और पांडे ने अपने रुपया लगा लगा कर करके आपको सींचा है, खेसारी लाल यादव जी। और मैं विस्तार से आपकी अवहेलना करने नहीं आया हूँ, करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। मैं बार बार फोन करता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, कुछ उनके फैन है या उनके पहुंचे तो सुना दीजिए, क्योंकि मैं फोन करके उनको नहीं ये बात बोलूंगा। मैं बोल चुका हूँ, फिर मैं लाइव आऊंगा, कहीं हम नहीं चाहते हैं कि उस विषय पे लाइव है। खेसारी जी का जो अभी का जो एटीट्यूड है या घमंड है, वो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं भी एक इस लाइन में जिस वक्त से काम कर रहा हूँ, उस वक्त से खेसारी जी और चाहे जितने लोग, उनसे काफी सीनियर सिटीजन में हमारी भी गिनती हो सकती है, कि मैं अपने आप को नहीं गिनती करता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज से मुझे कुछ लालच नहीं कि मैं कमाऊंगा। आपको पता है कि काम मुझे कोई नहीं देता है, मैं लोगों को देता हूँ काम, चाहे वो कोई भी हो। मुझे कोई बुला के 5,000 में बेंजो नहीं बजवा सकता है, लेकिन मैं 5 लाख रुपया दे के, मैं 5 लाख 10 लाख दे के उनको बुला के नाच काम करवाता हूँ। तो मुझे कोई काम की चिंता नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि भाई, जो भी इस तरह की घटिया हरकत आप कर रहे हैं, उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो आप राजकुमार और पांडे को जिस तरीके से गाली आप दे रहे हैं, शायद आप नहीं जानते हैं कि खेसारी लाल यादव वो खेसारी लाल यादव है जिनके लिए आप गाली दे रहे हैं ना। खेसारी लाल वो यादव जी हैं, खेसारी लाल यादव, जिनके लिए इखलाक खान रोड पे डाक बंगला चौराहा जाम किया था जिस समय सुधीर सिंह से पंगा हुई थी। खेसारी लाल यादव जी की असली हकीकत, जितने बड़े आप फैन हो गए हैं, अच्छे तरीके से आप नहीं जानते हैं, इखलाक खान जानता है। कल को प्रणाम करने वाले खेसारी लाल यादव आज का हो भाई कह के बुलाते हैं। कल को प्रणाम करने वाले खेसारी लाल यादव हाथ मिलाना चाहते हैं। ये संस्कार है उनके पास। फोन नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि अमिताभ बच्चन हो गए हैं। तो याद करना चाहिए कि अमिताभ बच्चन आप हो जाइए, अल्लाह करे, भगवान करे, हर लोगों को होना चाहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन हो जाने के बाद अपने पिताजी को मत भूल जाइए, अपने पापा को मत, दादा को, मामा को, भैया को मत भूल जाइए। ये संस्कार जिसके पास होता है वो लोग हैं। आज राजकुमार और पांडे की आंखों में जो आंसू है, वो उलट के आपको गाली दे सकते थे,
वो उलट के कुछ अनाप शनाप, ऐसा नहीं है कि राजकुमार आर पांडे के पास आदमी नहीं है भाई। बंबई में आज 4 दिन से हम चले गए, आप चले गए तो बंबई का डॉन समझ रहे हैं। आज जो बंबई में जन्म से आज इतना बड़ा काम कर रहा है, पूरी हिंदी जगत से लेके मराठी जगत से लेके बंगाली से लेके भोजपुरी में आकर के राजकुमार आर पांडे एक ऐसे हस्ती डायरेक्टर है भोजपुरी जगत के, आज की जाने माने हस्ती हैं। असलम से एक हस्ती है। ऐसे ऐसे डायरेक्टर की आंख में अगर आंसू आती है तो कसम खुदा की बहुत बहुत बुरा बात है ये बहुत बुरा बात है। इसके लिए अगर हमारी हम मैं भी गाली अगर सुनूं तो आप जितने खेसारी जी के फैन हैं, आप मुझे भी गाली दे दें, माँ बहन की गाली मुझे भी दे दें, मैं सह लूंगा, लेकिन राजकुमार और पांडे को नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया। खेसारी जी आप करवा रहे हैं काम, अगर नहीं करवा रहे हैं तो आप लाइव आकर के इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं तो आपको शायद पता नहीं है कि डिप्रेशन में है अगर राजकुमार और पांडे, आज कुछ भी उनको होता है तो आपकी कैरियर कहाँ जाएगी आपको शायद पता नहीं होगा। इस चीज को मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ खेसारी जी। मैं कर रहा हूँ इन सारी चीजों पर आप बदनामी इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक ही नहीं होती। आकर मैं आपको कुछ बोलूं, आप मुझे बोलोगे ना, तो और जो इंडस्ट्रीज वाले, अभी राजकुमार और पांडे जी ने बोला कि मैंने कितने लोगों से अलग जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री, जैसे उसे मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, इस तरीके सभी इंडस्ट्रीज है, तेलुगु। उसी तरीके से एक समय था कि मैं भी पवन के साथ जब जाता था मुंबई में बैंजो बजाने के लिए, वहां रहता था। उस वक्त देखा हूं मैं भी, देखा हूं ना कि जिस पवन जी कुछ नहीं थे, मुंबई में हम लोग जाते थे, दिल्ली में जाते थे, तो क्या अस्तित्व होती थी, कौन लोग होते थे, कौन लोग शरण देते थे, किससे लोग मिलने के बाद सहानुभूति पैदा कर अपने अंदर गर्वान्वित महसूस करते थे। अरे यार वो दिन एक लाख खान देखा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि उन सारी चीजों को मैं दोहराऊं। अपनी औकात को, अपनी चादर को जरूर पहचाननी चाहिए कि मेरे चादर कितने हैं और कितना पैर मुझे फैलाना है। शायद इस चीज को आप नहीं भूलें, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। आपस में इस तरह की गंदी हरकत न करे कि एक दूसरे को गाली देना। कभी सुनते हैं काजल रगवानी से हो रहा है, कभी सुनते हैं पवन जी से हो रहा है, कभी खेसारी लाल यादव, कभी चिंटू, कभी राजकुमार आर पांडे, और इंडस्ट्रीज के लोग सबके मुंह में ताला लग गई है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम बोले तो बोले किस तरफ से भाई, खेसारी जी की तरफ से बोले कि राजकुमार आर पांडे की तरफ से बोले। कहीं राजकुमार आर पांडे की तरफ से बोलेंगे तो खेसारी जी की यूनिट पे फिर मुझे काम नहीं मिलेगा। अभी तो भाई उगता सूरज है खेसारी जी। खेसारी जी तो भाई रियल में सुपरस्टार हैं। तो खेसारी जी के यूनिट पे अगर 1 लाख खान बोल देगा तो 1 लाख खान को तो काम खेसारी जी की यूनिट में मिलेगा नहीं, फिर प्रोडक्शन में मिलेगा नहीं, वो देंगे नहीं। और जब अगर खेसारी की तरफ से अगर कहीं हम बोल देते हैं तो कलाकारों को ये लग रहा है कि फिर राजकुमार और पांडे एक बड़े डायरेक्टर हैं, अब वो उनके सेट पे मुझे काम नहीं मिलेगा। तो मैं सभी कलाकारों से आग्रह करता हूं कि आप बोले नहीं, अगर आज जो आप मुंह अपनी बंद रखे हैं ना, इस तरीके का अगर आपके मुंबई में हो रहा है भोजपुरी जगत में, तो इन सारी में अगर आप मुंह बंद रखेंगे तो जिम्मेवार आप भी होंगे। इस चीज को सलटिए, आपस में बैठ के बैठ करके इसको क्लियर कीजिए। बड़े बड़े यूनियन है, यूनियन वालों को बोलिए, यूनियन वाला आपका पंचायती करा देगा। काहे का ये वेस्टर्न इंडिया है, इंफा है, बिम्फा है, किम्फा है, क्या क्या वहाँ यूनियन है। क्यों नहीं यूनियन में इस बात को रखते हैं और बुला करके एक दूसरे को समझ बचते। क्या ये अच्छा लग रहा है छिछी लेदर? हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बदनामी हो रही है, हमारी पूरी इंडस्ट्रीज की बदनामी हो रही है। ये नहीं सोचे कि खेसारी लाल यादव जी अगर आप कर रहे हैं, आप मजबूत हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, तो आपको एक चीज मैं सभी साथियों को ये एक आपको मशवरा दे रहा हूं और एक नसीहत दे रहा हूं कि इस चीज को याद कर लेना। 1 लाख भाई का प्रवचन, सूरज देख तो रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, सब लोग उस पर जल गिराते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वो शाम होते होते तक सूरज ढल जाता है। याद रखना बंधु, मेरा 1 लाख खान का ये जिगर बोल रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में ये अध्ययन किया है कि सूरज रोज निकलता है बंधु, शाम में वो ढल जाता है। वही हाल इंसान का है। इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। रावण जैसा बलवान जिसका नाभि में था प्राण, वो तो उसका तो घमंड रहा नहीं मेरे भाई। हम और तुम किस गली में, कितना गुंडा पाले हो मेरे भाई, कितना पुलिस आपके पास है, कितने पैसे आपके पास है, बताओ भाई। इसलिए मैं सभी लोगों से, जो भी बंधु हमारी बात को सुन रहे हैं, खेसारी जी के फैन हो या राजकुमार जी के फैन हो या चिंटू पांडे के फैन हो,
आप एक दूसरे को गाली कतई नहीं दें। आप फैन हैं, आप उनका सम्मान करें। आज जो खेसारी जी की फिल्म देख करके आज जो फैन हुए हैं खेसारी लाल यादव जी के, जितने साथी लोग फैंस हैं, वो आज उसमें कहीं ना कहीं राजकुमार आर पांडे का देन है। राजकुमार आर पांडे ने अपना रुपया लगा करके खेसारी लाल यादव की फिल्म बनाई है। मैं जानता हूं, कोई पूछता नहीं था मुंबई में, जाते थे चाय पी लेते थे लोग ना, राजकुमार आर पांडे से पहले मिले थे तो सहानुभूति अपने आप को गर्वान्वित महसूस होते थे। शायद वो दिन लोग को याद रखना चाहिए। वो 1 लाख खान याद रखता है। मैं कल जिसको चचा बोला था ना, आज जो भी भाई को प्रणाम किया, आज मैं उसको चचा ही बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन कुछ भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे हीरो जन्म ले लिए हैं कि जो कल 1 लाख भैया को फोन जैसे ही जाता था तो प्रणाम भैया बोलते थे, वो आज उसने कहा भाई का हल्ला, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और मैं सुनता हूँ और चुप रहता हूँ, मैं उसको क्या जवाब दूं जिसके अंदर माता पिता ने संस्कार ही नहीं सिखाया। गाना गाए उल्टा सीधा, लहंगा चोली पहन के गा दिए, हिट हो गया, पहुंच गए मुंबई, हो गए हीरो। ऐसे नहीं, ये हीरो नहीं होता भाई। जो सीखता है ना, जो इंडस्ट्रीज में पहुंचता है, दुख करता है, एक दूसरे को समझता है कि कैमरामैन की क्या हैसियत होती है, कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है फाइनेंसर का मतलब क्या होता है, उसे ना पता चलेगा। अरे आप तो भाई, वो एक एक नहीं अनेक है। लेकिन जो आदमी सीखता है, जो आदमी को तरसता है, वो आदमी वहां पर पहुंचता है। उससे देखो, सोचो, ठीक है किसी को विरासत में मिल जाती है इंडस्ट्रीज, चिंटू पांडे को विरासत में मिली है, उसके पिता डायरेक्टर थे राजकुमार आर पांडे। तो चिंटू का क्या, राजकुमार आर पांडे का क्या गलती है यार, उनका एक बेटा हीरो हो गया। और क्यों ना करे, इंडस्ट्रीज में इतनी जातिवाद हो गई। आप कहाँ हैं, हम जानते हैं। मैं भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, मैं भी इंडस्ट्रीज को इसीलिए छोड़ दिया। नफरत हो गई। हमारे हमारे भी हीरो हैं, हम सब कोई जानते हैं, हमारे साथ भी रहे, उनसे मेरा रिलेशन, उनके परिवार से रिलेशन मेरा आज भी है, और उनसे बात है। लेकिन समय बदल गया, वो बदल गए, हम भी बदल गए। मैं किसी को नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उनके ऊपर आश्रित नहीं हूँ। 1 लाख खान रास्ता बनाने वाला मोहरा है, मैंने अपना रास्ता खुद को बनाते हैं और बनाया है और जानते हैं बनाना। और चिंटू का भी इंटरव्यू मैंने देखा है, एक भाई लिख रहे हैं कि चिंटू का इंटरव्यू मैं देखा, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि चिंटू की गलती नहीं है, लेकिन चिंटू भी जो बोल रहे हैं या खेसारी जी जो बोल रहे हैं, दोनों दोनों में बहुत बहुत फर्क है। अब चिंटू को भी वो बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उनके वो चचा हैं, चचा लगते हैं उस लायक। आज जो छीछी लेदर जो हो रहा है ये आपस में, इसमें सारे लोगों की खराब बदनामी है भाई। जितने फैंस हैं सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि हो सकता है कि चिंटू गलत बोल रहा है तो उसकी आपको तकलीफ लग रही है, तो आप मतलब कि सब लोग एक जगह रहेंगे। आज इतना बड़ा डायरेक्टर है, कितना शर्म की बात है कि राजकुमार और पांडे फपक फपक के रो रहे हैं यार, लाइव आकर के, लाइव आकर के रो रहे हैं राजकुमार और पांडे। और उनके आंखों में बना आत्महत्या करने की बात करते हैं। बताओ, अगर कहीं वो डिप्रेशन में आदमी है, कहीं मर जाएंगे तो फिर क्या होगा इस चीज़ का? क्या होगा भाई? इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि कुछ लोग कलाकार कलाकार होकर के जो है, कलाकार होके कलाकार हो गए, अपनी बानी पे लगाम नहीं देते। अपनी बानी पे लगाम दीजिए, जबान पे लगाम देना बहुत जरूरी है अगर आप कलाकार हैं तो। और नहीं तो माता पिता ने अगर यही संस्कार आपको सिखा ही दिया है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, आपको कोई मना भी नहीं कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी इन बातों से कुछ ज्यादा खेसारी जी के फैन जो भगवान मानने वाले हों, मौसा चचा या होता है बहनोई मानने वाले लोग होंगे, उनको बहुत तकलीफ लगेगी। लेकिन लगेगी तो हमारा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम राजकुमार और पांडे नहीं है, हम रोने वाले में से नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है जो इंडस्ट्रीज को दिया, वो कुछ नहीं बोल सकता, वो देवता है देवता, राजकुमार और पांडे। लेकिन हम लोग उस टाइप के नहीं है, जरूरत पड़ने पर बदल जाते हैं, जवाब को जवाब से देना जानते हैं, क्योंकि हम लोग शोषण सहने वाले में से नहीं है। शोषण करने वालों को कलेजा पर चढ़ के दोहन करते हैं हम लोग, शोषण सहने वाला। और मैं सबको बोलता हूँ शोषण सहना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको
चुम्मा मत लो। इसलिए हम सभी लोग से आग्रह करेंगे कि जितने भी संस्कारी लोग हैं सुधर जाइए, इस तरीके से गंदा हरकत नहीं कीजिए। और खास करके खेसारी जी के जितने फैन हैं, जो उनके फैन, उनकी बहुत सारी हकीकतें हम आएंगे लाइव बहुत जल्दी। और नहीं तो अभी से भी मैं कह देता हूँ, ये लास्ट टाइम में मेरा पूरा वीडियो शेयर करना, और जो भी बंधु अभी देख रहे हो पूरा वीडियो देखना शुरू से अंतिम तक। खेसारी जी के जो फैन है, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके शेयर करो ये बात। अमरजीत के बच्चों को जो गोद लिया खेसारी लाल यादव ने, गया जिला के बच्चे जो गुजरात में मारा गया था, उसको अभी जब से एडमिशन कराया गोद लिया, अभी तक 1 रुपया उसके अकाउंट में नहीं गया। उसके आने उसका बार बार कंप्लेन मेरे पास आ रहा है। मैं चुप हूँ, ये आप पहुंचा दो, क्योंकि मैं फोन करके भी बोल दिया और सारी रिकॉर्डिंग में रखा हूँ। जिस दिन हम अमरजीत के घर चले जाएंगे उस दिन ऐसे ही लाइव आके आप लोग को दिखाएंगे कि ये कितने दानी और कितने संस्कारी और कितने क्या है। एक बच्चे का लाइफ बर्बाद हो रहा है। मार्च खत्म हो गया ना, अभी एडमिशन स्कूल खुल गई, मालूम है ना आप लोगों को। एडमिशन उसको टीसी नहीं दे रहा है स्कूल, क्योंकि उसका फी जमा नहीं हुआ है, और फी की जिम्मेवारी हमारे खेसारी लाल यादव जी ने लिया है। टेकारी में अमरजीत सिंह, पता होगा ना, गुजरात दंगा में जो मारा गया था, खेसारी जी आकर के गया में पूरा गोद उद लिए थे, पूरा फोटो वोटो छपा था, याद है कि नहीं है। मैंने ही फोन किया था और वो आए थे। उसके पिताजी और उसके भाई लोग मुझे फोन करते हैं, सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरे पास टाइम नहीं निकल मिल रहा है। अभी यहाँ से जब कोरिया चले जाएंगे ना हम, गया जिला, तो उसके घर पे जाके आप लोग को लाइव सुना देंगे, तब आपको फैन गिरी निकल जाएगा कि कौन आदमी किस तरह का संस्कारी है। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी एक कलाकार को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन कलाकार जो टारगेट करने वाला हो जाता है तो जवान उसे निकल ही जाता है। अब ये सच्चाई सबको पता नहीं होगा, मैं सबको बताऊंगा। मैं नहीं चाहता था, मैं खेसारी जी को एक बार नहीं कितनी बार फोन किया हूँ कि इस बात पे आप करें, तो कभी बोलेंगे प्रणव है तो प्रणव को मैंने दे दिया। अरे भाई किसी को दे दिया, आपसे नहीं बनता, आप कहो कि हाँ भैया हम नहीं दे पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है। या हमने जो किया वो छोड़ दिया, गलती है, हमने हमने गोद वोद नहीं लिया है। मीडिया में छपा लिए, पूरा पेपर में छपवा लिए, उसका पैसा देने में क्या दिक्कत है आपको। कायला गोद ले लिया, औकात नहीं रहता है तो। अभी उसके लिए हम लाइव आएंगे एक दिन, वहां जब जाएंगे तब। लेकिन तब तक के लिए ये शेयर आप करो। आज इतने संस्कारी आदमी, मुझे भी उल्टा पलटा लिखना है लिखो ना, लेकिन पुराना चीज मत लिखना, नया चीज लिखना। माँ, बहन चोद, मादर चोद, ये वो जितनी सारी गालियां लिखते हो तुम लोग, वो सब पुरानी हो चुकी है। नया वेराइटीज में अगर कोई बढ़िया गाली होगा तो वो सब लिखो मेरे पोस्ट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। क्योंकि तुम्हारे गंदे हरकतों से मैं अपनी अच्छी हरकतों को छोड़ नहीं दूंगा। मैं जबान खोलता रहूंगा और मैं अपनी बात को रखता रहूंगा। न्यायिक लड़ाई लड़ने वाला हूं तो मैं लड़ता रहूंगा, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो या कुछ भी हो। इसीलिए मैं अभी से भी बता रहा हूं कि जितने जो भी फैन हैं, आप फैन रहिए। एक का फैन बनिए तो दूसरे का दुश्मन मत बनिए, ठीक है। और एक आपके फोन से इस तरह की गंदी हरकत से अगर कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है, कोई आदमी की प्रतिष्ठा चली जाती है, तो कितना बड़ा नुकसान है ये आपको पता नहीं। जब आप पे वो समय आएगा तब आपको पता चलेगा। जब आपके साथ कोई इस तरह की गंदी हरकत करेगा तब आपको पता चलेगा। खेसारी लाल यादव जी का नंबर नहीं है में, राजकुमार पांडे के पास आदमी नहीं है। हैं, जुमा जुमा 8 दिन से बंबई पकड़ लिए तो राजकुमार पांडे से ज्यादा आदमी हो गया बंबई में। वो नहीं आदमी वो काम कर सकता है जो आप काम कर रहे हैं। सोचना चाहिए आपको। वो आदमी काम कर सकता है कि नहीं है, लेकिन नहीं, वो आदमी संस्कारी है, वो ये इस तरह का काम नहीं कर सकता है। हमारी राजकुमार आर पांडे से भाई बात भी नहीं होती है, बता देता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि राजकुमार आर पांडे से मेरी बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिन हो गए, आज उनका लाइव देखा हूं तो तरस आने लगा। इतने बड़े हस्ती है वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, और आप उनको आप गाली सुनवा रहे हैं या गाली दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है भाई। याद कर लेना, मैं बोला ना, फिर से बोल रहा हूँ, ये उगता हुआ सूरज को सब कोई सलाम करता है। आप लोग की जिंदगी बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कब तक रहेंगे हीरो। जबले ही गलिया पे गोराई बा, आ तबे ले किस्मत में दूधा मलाई बा। चाहे वो लड़का होखा हीरो रखा चाहे हीरोइन, याद रखिए हमारे बात, भोजपुरी में कहल जाला, जब ले ही गलिया पे गोराई बा तबे ले किस्मत में दूधा मलाई बा।
जौन दिन गलिया पे ढाल छा जाए ना तो दाल रोटियों मुहाल हो जाए। देख लो पुराने हीरो लोगों का, सबके सब साइड पकड़ लिए तो बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे ऐसा आप करें कि आप अगर इंडस्ट्री से आउट ऑफ मार्केट भी हो जाते हैं तो आपको लोग इज्जत करें, आपके नाम पर लोग को गर्व हो कि नहीं भाई इंसान थे। आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है, इसमें रीजन सिर्फ ये है कि सिर्फ राजकुमार आर पांडे एक संस्कारी व्यक्ति का नाम है। राजकुमार आर पांडे भोजपुरी जगत का एक नामी व्यक्ति का नाम है। राजकुमार आर पांडे भोजपुरी जगत का एक महान नायक है, जो इन्होंने अपने जीवन काल में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ी है। भोजपुरी भाषा, इस चीज को भूलिए मत आप लोग। जो भी भाई जुड़े हैं, अब सबका रिप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन जो भी भाई जुड़े हैं सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं सभी लोग से आग्रह करता हूं कि इस तरीके के हरकतों से बाज आए या आप भी रोकें। इस तरह की झगड़े नहीं होनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्रीज की काफी बदनामी होगी भाई, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत बहुत गलत बात है। इसलिए इन सारी चीज को याद करना होगा और हम लाइव आएंगे। खेसारी जी से मैं भी दुखित हूँ, इस बात से नहीं, खेसारी जी से इस बात से दुखित हूँ कि गया जिला के कोरिया में एक बच्चे को गोद लिए हैं और वो अभी तक उसका, जब गोद लिए थे तो लगता है कि एक ही बार 5 महीना का फी जमा किए थे। उसके बाद से आज 3 साल से ऊपर हो गया। इनको ये चिंता नहीं कि उसका स्कूल का फी भराएगा, नहीं स्कूल वाला टीसी नहीं दे रहा, दूसरी जगह उसकी एडमिशन है। उसके भाई का राकेश जी का फोन आया था, अमरजीत, स्वर्गीय अमरजीत जो गुजरात में मारा गया था, मालूम होगा। उसके उनके पिताजी उनसे बात करते हैं, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं मुंह इसलिए खोल रहा हूँ कि अब मजबूर हो गया हूँ। इस तरह के घटिया हरकत पर मैं मुंह बंद करने वाला नहीं हूँ। मुझे इंडस्ट्री से कोई लाभ नहीं कि आप मुझे काम दोगे। खेसारी जी हमसे बेंजो बजवा लेंगे, अरे यार खेसारी जी हमसे क्या बेंजो बजवाएंगे, हम तो खुद उनसे काम करवा के पैसा देते हैं। हमको थोड़ी ना कोई 5,000 रुपया पे बजवाने का हैसियत रखता है कि बुला के बजवा लेगा। हम खुद बजाते हैं और खुद अपना रास्ता बनाते हैं। आज अपना रास्ता बनाए, गरीबी जी में जी रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं और बहुत ज्यादा पैसे की शौक भी नहीं, जितना मैं हूँ, लेकिन हाँ, स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं होता है। इसलिए सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस तरह की हरकत न करें। कुछ लोग का रिप्लाई कर रहे हैं कि टू मी क्षेत्रीय यदुवंशी लूटन, रिप्लाई टू मी। जयप्रकाश कुमार जी बोल रहे हैं अपने क्षेत्र में रहिए भैया। अच्छा, अरे जयप्रकाश जी मैं अपने क्षेत्र में ही हूँ, मान के चलिए। मैं जाता आता रहता हूँ, क्या करेंगे, मजबूरी है, सीजन है अब आ गया। तो यहाँ स्टूडियो भी हमारा साल भर से बंद पड़ा था, और कोरोना काल में तो जो हाल सब कलाकारों का था वो अपना भी था। पहले से है गड़बड़, थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा आते हैं ये महीने के लास्ट तक डेट घोषणा हो जाए। जयप्रकाश जी क्षेत्र में तो यार 5 साल से जयप्रकाश जी हम हैं ही, लगातार 6 साल हो गया समाज का सेवा करते हुए, लेकिन थकेंगे नहीं, सेवा करते रहेंगे। जब भी लोग बुलाएंगे हम यहाँ, हम क्षेत्र में जयप्रकाश जी नहीं है तो भी हम यहाँ पटना से भी रह करके हम वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पटना में काफी लोग हॉस्पिटल से तबाह हैं, स्वास्थ्य को लेकर तबाह हैं, तो यहाँ हम लोगों की मदद कर रहे हैं, काम अपना हो रहा है। क्षेत्रीय यदुवंशी लूटन जी क्या बोलते हैं भाई, रिप्लाई करिए। यदुवंशी लूटन जी, आपको किसने कहा कि खेसारी लाल यादव राजकुमार आर पांडे को मरवाना चाहते हैं? आप मेरे इस पोस्ट पे जाइए लूटन जी, और उनका वीडियो लाइव वीडियो है, वो खुद बोल रहे हैं। तो जो, अच्छा बताइए लूटन जी की अगर आपको हम बोले और आप अपनी वीडियो बना करके रिलीज करेंगे तो बताइए कि उसी को ना लोग मानेगा। और ये झगड़ा चिंटू से जो हुआ है खेसारी जी का, उसको लेके चलो मान के चलिए वो नहीं भी बोल रहे हैं, तो अगर अगला आदमी ऐसे बोल रहा है, अगर कुछ उनको आज देवे होता है तो बर्बाद कौन होगा, कौन होगा? इस विषय पे मैं लाइव आया हूँ कि इन सारी चीजों पर कमांड करें आप खेसारी जी को लाइव आके तुरंत रिप्लाई करें, बोलना चाहिए। झगड़ा आपसे, वो सीनियर है, आप उनसे जा करके मिलिए बंबई में, क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे? मिल लेंगे तो वहां मिल करके जाइए। उनका दिल दुखा है, उनसे समझिए कि हमारे फैंस अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरी इसमें क्या गलती है। अगर ऐसा है तो आप जाइए उनके पास, और यदि आप नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से आप दोषी हैं। क्षेत्रीय, आपका जवाब मैंने टुनटुन जी दे दिया।
नारायण जी मिश्रा, हरिओम शांति भैया। सर अरे शांति है भैया, हम क्यों आक्रोशित होंगे। क्षेत्रीय यदुवंशी लूटन, आपको गो के विधायक बनाएंगे भैया, क्षेत्रीय यदुवंशी लूटन जी। चलिए ठीक है लूटन जी, शुक्रिया। आप आपका अगर ऐसी विचार हमारे प्रति है तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। नो डाउट यू आर ग्रेट भैया, जयप्रकाश कुमार जी, थैंक यू जयप्रकाश जी। क्षेत्रीय यदुवंशी लूटन आपको किसने कहा कि चलिए हो गया। कमलेश कुमार सही बोले भैया। मुकुल शर्मा भैया, इसको सुधीर सिंह मारे थे, उसमें भी इसका ही गलती था, बिल्कुल था, हमने बाद में पता किया था, इसमें दो मत नहीं है। वो ऐसा कोई था नहीं कि सुधीर सिंह जी ने आक्रमण कराया था। सिंगर रणवीर, छोटा भाई मेरा वैशाली से, रणवीर यादव। सिंगर रणवीर बहुत खूब भैया, थैंक यू रणवीर यार। क्षेत्रीय से एमडी गुफरान खान, अस्सलाम वालेकुम गुफरान, छोटा भाई नारायण मिश्रा जी, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। गौतम कुमार यादव, कोई है भोजपुरी में गुड लाइन बोला, बोलिए। कोई नहीं भोजपुरी में गुड लाइन बोला, बोलिए। अच्छा गुड लाइन पता नहीं क्या लिख रहे हैं। गौतम कुमार यादव, मुकुल शर्मा जी भाई, आपको दिल छुइए, आपके लिए जान नहीं हाजिर हैं हम। अलाउ यू मुकुल शर्मा, थैंक यू मुकुल जी। रवि कुमार सर, मैटर समझ में नहीं आ रहा है। रवि कुमार जी, मैटर ये है कि खेसारी जी यादव में और एक चिंटू पांडे हीरो है। अब चिंटू पांडे भी मजाहिया स्टाइल में ही कलाकार हो, तो कलाकार की भाषा में बोलते हैं। तो वही खेसारी जी को बोले कि चाचा हैं, तो चाचा को अपने देहात वाले चाचा इस तरह से उन्होंने, और वो भी बोले कि बेटा है। तो इन दोनों में जो है चाचा भतीजा में नोक झोंक हुआ, जिसके कारण दोनों हीरो हैं, चिंटू पांडे भी हीरो हैं और खेसारी जी भी हीरो हैं। और जिनके कारण जो है राजकुमार और पांडे, जो चिंटू जी के पिताजी हैं, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में उनका एक हस्ती है, नाम है। हम लोग उनको सीनियर, हम लोग से भी सीनियर है और काफी उनका हम लोग कदर करते हैं। उनके मोबाइल पर फोन कर करके खेसारी जी के फैन जितने हैं, वो 5 दिन से कल तो लगातार बहुत सारे गाली दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि इतने दिन बीत गई तो खेसारी जी के वो सीनियर हैं, उन्होंने राजकुमार और पांडे का के साथ बड़ी सारी फिल्में की हैं। राजकुमार और पांडे अपना पैसा लगा के भी खेसारी जी को प्रमोट किया है, बनाया है पिक्चर। और आज कोई कारण बस या उनका बेटा हीरो हो गया है तो चलिए ठीक है, आज अलग है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन अगर इस तरह से लाइव आके वीडियो बना के कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, खेसारी जी के फैन लोग मुझे गाली दे रहे हैं, खेसारी जी गाली दिलवा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप वीडियो मैंने शेयर किया है अपने आईडी से, देखिएगा उसको, राजकुमार के आईडी से ही वो रिलीज है वीडियो। तो मुझे आज देखने के बाद ये लगा कि इस तरह के कलाकार और इस तरह के गरिमा भरे इंसान के साथ अगर हो रहा है, खेसारी जी के फैन अगर कर रहे हैं, तो क्या खेसारी जी की दायित्व नहीं बनती है कि उनके घर चले जाएं, उनसे सॉरी बोल दें, उनसे राम सलाम कर ले। नहीं सॉरी, उनके पास जाकर के आप उनको समझाएं कि हाँ सर हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर फैन इस तरह, तो इनके उनके फैन को मैं शांत करने के लिए, अभिवादन, उनसे आग्रह, रिक्वेस्ट करने के लिए मैं ये लाइव आया हूँ, ताकि जो इस तरह के फैन है खेसारी जी के हरकत कर रहे हैं, उनको इन सारी चीजों पे कमांड करना चाहिए। और कुछ गलतियां खेसारी जी कर रहे हैं जो मैं जानता हूँ। खेसारी जी को मैं, रवि जी, हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, कृष्णा बेदर्दी से अच्छा कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं कि पल भर में लोग कैसे बदल जाते हैं। याद होगा ना कि हंसपुरा में भी हमने बैनर वैनर ये सारा चीज मालूम हो गया था, खेसारी जी आ रहे हैं। मालूम है कि नहीं आपको, मालूम होगा रवि कुमार जी, या हमारे हंसपुरा से जो जुड़े हुए हैं। लेकिन वो मेरे साथ भी हुआ, उस खेसारी लाल यादव जी के साथ के लिए मैं डाक बंगला चौराहा पे सुधीर सिंह के पुतला और बिहार सरकार का पुतला दहन किया था, पूरे बिहार को बंद कराया था, याद होगा आपको, जिस समय खेसारी लाल यादव पे जानलेवा हमला हुआ था ना उस वक्त। और वो खेसारी लाल यादव मुझे 4 बार दौड़ा करके, रांची बुला के, बंबई बुला के 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च भी करा दिया और मुझे डेट भी नहीं दिया। लास्ट में हंसपुरा में हम खेसारी जी को ला नहीं सके। लेकिन याद तमन्ना है कि हंसपुरा में खेसारी जी आएंगे, उनको पैसा चाहिए, ओनली पैसा। तो 1 लाख जिस दिन पैसा कमाएगा, उस दिन अगर खेसारी जी का रेट 50 लाख भी हो जाएगा, तो खेसारी लाल यादव जी को 50 लाख दे के बुला कर हंसपुरा में नचाएगा आप लोग के सामने। 1 लाख खान
का हृदय बोल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं करीब से ना, सब लोग नहीं जानते हैं खेसारी जी को करीब से। कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं, तो इनका आदत है, जितने आइला काम भई गईला, ये हमें पुराना देखिए ना, एक यही नहीं है, और भी लोग हैं, इसमें पवन जी भी शामिल है, ऐसा नहीं है। तो मुझे बोलने में तो होता नहीं, इसलिए कि मैं तीसरे इधर की बात को फिर पवन जी को बीच में नहीं ला रहा हूँ, वो मैटर अलग है। मैं सारे पूरे कुल खानदान को एक साथ समेटना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। रवि जी यही मैटर है। गौतम, ये गौतम कुमार यादव जी कहाँ से हैं भाई? हाँ, चिंटू के बोलने के बाद खेसारी फैन गाली दिए, तो क्या गाली देना उचित है? गाली एक गण्यमान पर्सन को दिया जाता है क्या? अगर आप ऐसा सही समझते हैं तो आप बेशक दे सकते हैं, गाली देते रहिए, अच्छी बात है। चंदन यादव, जो आगे बढ़ते हैं उनको देख के लोग जलता है। चंदन चंदन से यादव बोलते हैं, बिल्कुल। वो तो परंपरा है, खेसारिया जी तो बोलते हैं कि अपन दुख से लोग परेशान नहीं के दोसर के सुखे देख के परेशान हुआ। एक समय था कि खेसारी लाल यादव जी ये बात बोलते थे, वो भी बड़ी परेशान थे जब स्ट्रगल पीरियड में थे, तो ऐसा नहीं है। तो वो दौर को याद रखना चाहिए, इंसान को भूलना नहीं चाहिए। गौतम कुमार यादव खेसारी जी क्या बोले? गौतम कुमार यादव चिंटू के इनवाइट देख लिया भाई। राकेश राजा, भोजपुरी में तो जातिवाद नहीं रहना चाहिए खेसारी भैया, वो चाहे जो भी बड़े कलाकार हैं, जातिवाद नहीं करना चाहिए, वो कलाकार जात नहीं होता है। सही बात है, राकेश राजा है। और उसके बाद चल, खेसारी के बिना भोजपुरी इंग्लिश इसको चमकाया है, बिल्कुल बिल्कुल चमकाया है। चंदन जी, खेसारी के बिना भोजपुरी इंडस्ट्री को चमकाया है। अरे कलाकार बहुत आएंगे, हमने क्या बोला कि उगता सूरज उगता है, शाम में डूब जाता है, फिर दूसरे दिन उगता है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होता है। उसी तरीके इंडस्ट्रीज है, कितने हीरो आएंगे, हीरो जाएंगे, डायरेक्टर एक डायरेक्टर होता है। सिंगर विक्की बेमिसाल, अच्छा विक्की बेमिसाल भी कुछ ज्यादा ही संस्कारी लग रहे हैं। थैंक यू विक्की बेमिसाल जी। सिंगर हैं आप? तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही आपके माता पिता ने संस्कारी आपको बना दिया है, मेरे पोस्ट पे भी आ रहे हैं, बहुत मुबारक हो। आप जो लिख रहे हैं, तो ये शब्द आपको मुबारक हो। और आप खूब, फिर भी हम आपको दुआ देंगे, आप खूब आगे बढ़िए, खूब खूब आगे बढ़िए, और ऐसे ही वाणी का प्रयोग करते रहिए, ठीक है। नहीं हो तो सामने से भी आके मिल लीजिए एक आध बार। गौतम, गीतकार बाबा रिक्की, कोई खाने को नहीं देता है, बिल्कुल कोई किसी को खाने को नहीं देता है। जयप्रकाश कुमार जी, राइट भैया, थैंक यू। राकेश राजा, अगर खेसारी भाई आगे बढ़े हैं तो कोई दिन 1 लाख भैया जी का है ना भाई, हमार का दिन बा। गणेश लाजवाब, मुकुल शर्मा खेसारी, मुकुल जी ऐसा नहीं बोलते। उमर आलम जुड़े हैं, अरुंजय कुमार जुड़ गए हैं, गुड्डू ढोलक प्लेयर, नमस्कार भैया, थैंक यू गुड्डू बाबू। शुभम बोस जुड़ गए हैं, सुभाष बोस, और समर सम्राट, भोजपुरी को बर्बाद करके रख दिया है, महेश पांडे, खेसारी लाल, मुकेश, जय हो भैया, नादिर आजाद, अजीत राज, अजीत कहाँ है? अजीत राज, अजीत नमस्कार भैया, थैंक यू अजीत। स्टूडियो में है करण राज, करण राज, एमडी इश्तियाक अंसारी,
विक्की रंजन नमस्ते अखलाक जी, थैंक यू विक्की भाई। अमजद खान थैंक यू। एमडी शाहनवाज आलम सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजल कुमारी थैंक यू। सभी लोगों को फिर से एक बार नमस्कार प्रणाम सलाम करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। धीरज अभी यादव जुड़े हैं, सिंगर राजू सिन्हा, खेसारी लाल अंदर से बहुत बैड मैन है, धीरज यादव कहते हैं। बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। नारायण जी मिश्रा देखिए धीरज जी, आपने आज प्रमोद प्रेमी को प्रमोट नहीं किया तो कोई भी सिंगर या कोई हीरो किसी हीरो को या सिंगर, लोग सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो उनको वो मदद करेंगे, किसी को वो लोग कोई किसी को मदद नहीं करता है। अगर मदद आपको करेगी तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ही मदद कर सकती है, आपको कोई प्रोड्यूसर मदद कर सकता है। ये मदद जहां तक होती है, फाइनेंसर मदद कर सकता है। इंडस्ट्रीज में कभी भी कोई हीरो कोई हीरोइन के पाला पकड़ के आप सोचेंगे कि हीरो बन जाएंगे, कोई छोटे कलाकार वहां पहुंच जाएंगे, कभी नहीं। अरे भाई, वो अपने फेर में मस्त है, वो अपने मस्त व्यस्त है पैसा कमाने में, आपके पीछे कौन ध्यान देगा। आपके अंदर टैलेंट है, आप चाहिए प्रोडक्शन से जुड़िए, डायरेक्टर से जुड़िए, डायरेक्टर ही आपको देगा। ये खेसारी जी किसी को क्या प्रमोट करेंगे। आज आज प्रमोद प्रेमी भी हैं तो कोई पर्चे का मोहताज थोड़ी है। ऐसा नहीं है, सबका दौर होता है। राकेश मिश्रा देखिए, बैक आया फिर से। तो होता है, मेहनत प्रमोद कर रहे हैं, भाई हैं अपने, वो भी आप कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं हमसे, लेकिन कभी भी छोटे को भी आदर के साथ बात करना चाहिए, बड़े को भी आदर के साथ बात करना चाहिए कि अगर आपसे छोटा है तो उनको भी आप सम्मान के साथ बात करें। एक लेवल है, छोटा सिंगर को देखना नहीं चाहता है। बिल्कुल सही है, ये एक उन्हीं का नहीं, वो हर लोगों का है। एक यही नहीं है, कहने के लिए लोग पर्दे पे कुछ बोलते हैं, लाइव आके कुछ बोलेंगे, लेकिन पीछे में ये लोग कहते तो हैं। बताइए ना कि कोरोना काल में कलाकार कितना मर रहा था, ये करते छोटे कलाकार को कभी कुछ डोनेट किया क्या इन लोगों ने। कोई भी बड़ा कलाकार को मैं बात करता हूँ जो करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। इसलिए सभी फैन से आग्रह है कि आप लोग ऐसा ना करें, आपस में उलझे नहीं, लड़े नहीं, कलाकार को भी कोई जातिवाद में नहीं आना चाहिए। करिएगा, आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद, शेयर कीजिए ताकि ये मेरी बात और पूरा वीडियो, अगर अंतिम में देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, आपसे आग्रह करता हूँ। धीरज यादव लिखते हैं, आप खेसारी को भी हेल्प किए हैं। हम क्या बताएंगे, इंडस्ट्री में सबको पता है।